दोस्तों आज की इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ ऐसे नेक्स्ट लेवल टूल जो कि साइज में तो बेहद छोटे रहेंगे, लेकिन उनके यूजेस इतने कॉमन होने वाले हैं कि आपने भी कभी न कभी उनकी जरूरत फील कर ही होगी। तो शुरुआत करते हैं इस अनोखी कैटेगरी की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको वहां पर भी मिलती रहे। नंबर 14 नेक शेवर। दोस्तों जब आप सलून से बाल कटवा कर आते हैं तो आपने गौर किया होगा कि 8-10 दिन में बाल तो आपके ठीक वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो नेक के पास की जगह होती है वहाँ पर हल्के हल्के बाल फिर से आ जाते हैं, जो कि कहीं न कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो करते ही हैं और साथ ही देखने में भी अच्छे नहीं लगते। इसके लिए आप बार बार सलून तो जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। ये एक ऐसा नेक शेवर होता है जिसमें काफी सारे ब्लेड्स लगे रहेंगे, जिससे कि आप बेंड करके अपने गले के पास हल्का सा जब फिराते हैं तो कहीं न कहीं उस जगह के जो बाल होते हैं वो इससे खुद ब खुद ही हट जाते हैं। ये चीज मैनुअली आपको करनी पड़ती है और बड़ा ही आसान होता है इसे इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से आप बिना सलून जाए ही अपने नेक के बालों को हटा सकते हैं, जो कि देखने में काफी बेहतर लगता है और आपको बार बार सलून जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 13 गेको ग्रिप फ्लेक्सिबल ग्रिप ट्रेस। दोस्तों अगर आपका काम थोड़ा सा मैकेनिकल है तो आपको काफी सारे टूल्स लेकर कैरी करने पड़ते होंगे, जिन्हें कि आपको समय समय पर इस्तेमाल करना होता होगा। लेकिन दोस्तों नॉर्मली टूल बॉक्स में आप टूल्स को रखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ढेर सारे टूल्स की तो बार बार टूल बॉक्स से उसे निकाल कर यूज करना काफी मुश्किल भरा काम होता है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं इस तरीके की ट्रे को, जो कि एक ऐसी टूल ट्रे होती है जहाँ पर आप अलग अलग तरीके के इसी तरीके के बहुत सारे टूल्स रख पाएंगे। इसमें अलग अलग आपको सेक्शंस दिखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप अलग अलग टूल्स और चीजों को रख सकते हैं। तो बड़ी ही कमाल की चीज रहती है, जो कि मैकेनिकल वर्क करने वाले लोगों के लिए काफी बेहतर रहेगी। इसके निचले हिस्से को थोड़ा सा मैग्नेटिक बनाया जाता है, जिससे कि जिस भी सरफेस पर रहते हैं, अगर वो आयरनी सरफेस है तो ये ट्रे उस पर ग्रिप कर लेती है और आपके टूल्स वगैरह भी नहीं गिरेंगे आसानी से इसके साथ। नंबर 12 ऑल इन वन इमरजेंसी टूल। दोस्तों अगर आप एक कार ओनर हैं तो ये गैजेट आपको जरूर से ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजों की जरूरत अक्सर आपको पड़ती रहती होगी। ये एक ऐसा छोटा सा टूल होता है जहां पर आपको एक छोटी सी टॉर्च दे रखी होती है, जिसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी कंडीशन में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इमरजेंसी जैक भी दे रखा होता है, जिससे कि पंचर होने की कंडीशन में आप टायर्स को इजिली रिप्लेस कर सकेंगे इसकी मदद से। साथ ही दोस्तों इसका इस्तेमाल आप एक इन्फ्लेटर के तौर पर भी कर सकेंगे, जहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रेशर गेज दे रखा होता है, जिससे कि आप टायर की हवा भी मेजर कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों इसमें इनबिल्ट होती है एक पावरफुल बैटरी, जो कि आपके कार को जंप स्टार्ट भी कर सकती है। मान लीजिए अगर आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है बैटरी लो होने की वजह से, तो इसकी मदद से गाड़ी स्टार्ट करने का काम भी बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। तो एक तरीके का मल्टीपर्पज टूल होता है, जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग सिचुएशन में अपनी जरूरत के हिसाब से कर पाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो ये छोटा सा टूल और अगर आप भी कार ओनर हैं तो इस गैजेट को एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। नंबर 11 इको कट प्रो वाइपर ब्लेड कटर। दोस्तों जो कार का वाइपर होता है वो समय के साथ साथ यूज होते होते खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी बरसात में आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी विंडशील्ड पर हल्के हल्के स्पॉट आ जाते हैं पानी के, यानी कि वो सही से वाइप नहीं कर पाता है विंडशील्ड को। तो दोस्तों इसके लिए आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट बचाता है वाइपर बदलने की और आप अपने पुराने वाइपर का ही सही से इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा कटर होता है जिससे कि वाइपर ब्लेड के आगे लगे हुए रबर के हिस्से को आप हल्का सा ट्रिम कर सकते हैं, जिससे कि वो एक बार फिर से नया जैसा ही हो जाएगा, जो कि बेहतरीन तरीके से आपका वाइप करेगा पानी को। तो कुल मिलाकर ये आपके पैसे तो बचाता ही है, साथ ही साथ आपके पुराने वाइपर को एक बार फिर से ठीक कर देता है, जिससे कि आप उसका इस्तेमाल सालों साल कर पाएंगे। नंबर 10 मिनी इंच स्पिनर ड्राइव। दोस्तों स्क्रू ड्राइवर्स की जरूरत तो घर पर पड़ती ही रहती है, जिसके लिए जनरली हम लोग घर में स्क्रू ड्राइवर्स रखते भी हैं, लेकिन स्क्रू ड्राइवर्स में साइज को लेकर एक बड़ा स्क्रू होता है, जिसकी वजह से आपको काफी सारे टूल्स रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के छोटे से मिनी टूल को, जो कि आपके लिए एक हाईली पोर्टेबल स्क्रू ड्राइवर की तरह काम करेगा। दोस्तों इसमें खास बात ये होती है कि ये साइज में एक पेन से भी छोटा रहता है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की काफी सारी बिट्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैग्नेटिक अटैचमेंट के जरिए इजिली फिट हो जाती है। साथ ही आपको एक छोटा सा व्हील देखने को मिलता है, जो कि इसे ग्रिप करने में हेल्प करेगा, जिससे कि जब भी आप स्क्रू टाइट करना चाहें तो इसे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। साइज वाइज देखा जाए तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा छोटा रहेगा, जिससे कि आप इसके पूरे सेट को इजीली कहीं भी लेकर कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर बड़ा ही कमाल का होता है, जिसका इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए किया जा सकेगा। नंबर 9 एस्ब्रो टेप डिस्पेंसर। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिसकी जरूरत आपको कभी ना कभी तो फील हुई ही होगी। जब आप टेप लगाते हैं कहीं पर तो कहीं ना कहीं आपको छोटे छोटे टेप के टुकड़ों की जरूरत होती है, जिसे कि बार बार आपको कैंची से काटना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक सरदर्दी भरा काम है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो इस तरीके की छोटी सी मशीन के जरिए ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस गैजेट की खास बात ये होती है कि यहाँ पर आप अपना टेप का रोल लगा देते हैं, जिसके बाद ये टेप के छोटे छोटे टुकड़े कर आपको इसकी डिस्क पर चिपका देता है, जिससे कि जब भी आप टेप का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो
आपको छोटे छोटे टुकड़ों में ये कटा हुआ मिल जाएगा। हालांकि इन टुकड़ों के साइज को आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके भी ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एक कमाल की मशीन हो जाती है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो बचपन में हम सब लोग जब अपनी कॉपियों में कवर चलाते थे तो ऐसी जगह पर आपको टेप के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए होते थे, जिससे कि बार बार आपको कैंची या फिर ब्लेड से काटना पड़ता था। तो इसके लिए आ गई है अब ये मशीन, जिसका इस्तेमाल करके इस काम को आसान बनाया जा सकता है। नंबर 8, डैंगो कैप्सूल स्लाइड। दोस्तों जब बहुत छोटी छोटी चीजें आपको अपने साथ में लेकर कैरी करना हो तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, जैसे कि गाड़ी की चाबी हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गए, सिम कार्ड्स हो गए, या फिर इसी तरीके की छोटी छोटी और भी चीजें। इसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के छोटे से बॉक्स को, जो कि इसी तरीके की छोटी छोटी चीजों को रखने के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात ये रहती है कि ये बॉक्स बड़ा ही मजबूत रहता है, जिसमें कि आप इजिली सिम कार्ड्स, चाबियां, OTG एडॉप्टर या इसी तरीके की छोटी छोटी चीजों को लेकर कैरी कर पाएंगे। इसके साथ आपको एक छोटा सा ग्रिप हैंडल भी देखने को मिल जाता है, जिसे कि अपने साथ रखना इसे आसान रहेगा। और इसमें एक एडिशनली हुक भी मिल जाता है, जिसे कि इसके साथ माउंट करके इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके की छोटी सी पॉकेट बड़ी ही कमाल की होने वाली है, जिसमें कि छोटी छोटी चीजों को रखा जा सकता है। आप अगर चाहें तो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल एक छोटे से वॉलेट के रूप में भी कर सकते हैं, जहां पर इसके हुक में आप नोट वगैरह को लेकर कैरी कर सकेंगे। तो इस तरीके का छोटा सा बॉक्स बड़ा ही मल्टीपर्पज होता है, जिसका इस्तेमाल पैसों को रखने के लिए, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड जैसी चीजों को रखने के लिए किया जा सकेगा। नंबर 7, माउस डिटेल सेंडर। दोस्तों जो लोग लकड़ी का काम करते हैं तो आपको पता होगा कि लकड़ी में फिनिशिंग लाने के लिए उसकी घिसाई यानी कि सैंडिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है, जिसे कि मैनुअली किया जाता है वैसे तो, लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। दोस्तों ये एक ऐसा सेंटर होता है जिससे कि आप इस काम को बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे, जो कि कहीं ना कहीं फिनिशिंग को और भी ज्यादा इंप्रूव करता है। इसके साथ आपको एक इसका छोटा अटैचमेंट भी देखने को मिल जाता है, जिसे कि उन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा जहां पर इस तरीके की मशीन इस्तेमाल करने लायक नहीं होती। तो इस तरीके से लकड़ी की सैंडिंग बड़ी ही आसानी से की जा सकती है इस तरीके के गैजेट की मदद से। इसमें आपको एक वेस्ट कलेक्शन बैग भी होता है, जो कि लकड़ी के बुरादे को लगातार इकट्ठा करता रहता है, जिससे कि बुरादा यूं ही हवा में ना उड़ता रहे। तो इस तरीके के कलेक्शन बैग को आप समय समय पर एम्प्टी कर सकते हैं। ये गैजेट लिथियम आयन बैटरी पर ऑपरेट होता है, जहां पर 1.5 AH की पावरफुल बैटरी होती है, जिसे कि आपको समय समय पर चार्ज करते रहना होगा। तो क्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए या फिर लकड़ी का काम करने वालों के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद यूजफुल रहेगा, जो कि उनकी काफी मेहनत बचाता है। नंबर 6, हैंडी कैमल बैक क्लिप। दोस्तों घरों में बहुत सारा सामान बोरियों में जब आता है और अक्सर ऐसा होता है कि कहीं न कहीं उसमें आधी चीज इस्तेमाल हो जाती है और आधी नहीं हो पाती है, जिसके बाद जनरली हम लोग उसे यूं ही पैक करके रख देते हैं, जिसकी वजह से उनमें सीलन आ जाती है और कभी कभी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर कैरी करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की बैक क्लिप को, जो कि खासतौर पर इसी तरीके की बोरियों के लिए बनाई गई है। मान लीजिए अगर आप किसी बोरी को सील करना चाहते हैं तो इससे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, और जब भी आपको उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो तो इसमें आपको ग्रिप हैंडल भी दे रखा होता है, तो इससे बोरी को मैनेज करना बड़ा ही आसान रहेगा। जनरली अगर आप बोरी को हल्का सा खोलकर उससे सामान निकालना चाहते हैं तो इस क्लिप को हल्का सा ढीला करके आप ये काम भी बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो कमाल की ये चीज रहती है, जो कि काफी बेसिक यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी के घरों में इस तरीके की चीजों की जरूरत तो कभी ना कभी पड़ती ही रहती है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 5, मोल्डिंग स्ट्रिप टूल। दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में साइड स्ट्रिप्स लगवाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गाड़ियों में डेंट आने से रोकती है, लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ इस स्ट्रिप पर काफी सारे डेंट्स आ जाते हैं, जिसे कि आपको समय समय पर बदलना पड़ता है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि इन स्ट्रिप्स को रिमूव करने में आपकी मदद करेगा। इसे दोस्तों आपको स्ट्रिप के साइड में लगाना होगा, जिसके बाद जैसे ही आप इसे अंदर की तरफ पुश करते जाएंगे स्ट्रिप आपकी बाहर आती चली जाएगी, जिससे कि किसी अदर टूल की जरूरत आपको इस काम में नहीं पड़ेगी और आप बड़ी ही आसानी से ये काम अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो इस तरीके का गैजेट बड़ा ही कमाल का होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डिपेंड बनाता है और आप इस तरीके की स्ट्रिप्स को इजीली रिमूव कर पाएंगे और नई स्ट्रिप को सेट कर पाएंगे अपनी कार्स में। तो दोस्तों अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के साइड स्ट्रिप्स को तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। नंबर 4, ड्राफ्ट टॉप ड्रिंक। दोस्तों अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए कैंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कभी ना कभी फील हुआ होगा कि जो कैन का ऊपर का होल होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, जिससे कि ड्रिंक्स लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से टूल को, जो कि कैन के ऊपर वाले हिस्से को रिमूव कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से एक बॉटल ओपनर कोक का ढक्कन खोलता है, ठीक उसी तरीके से ये पूरी कैन के ऊपर के हिस्से को ही हटा देगा, जिससे कि ड्रिंक्स वगैरह पीना बड़ा ही आसान हो जाएगा इस गैजेट की मदद से। ये गैजेट देखने में बड़ा ही सिंपल सा होता है और साइज में बेहद छोटा सा, जिससे कि आप इजीली अपनी पार्टीज वगैरह में भी लेकर कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी कमेंट करके ये बताएगा कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना कैन में अच्छा लगता है या फिर बॉटल्स में। नंबर 3, निम्बल।
दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल आप अपनी डेली यूजर्स में कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो काफी सारे पार्सल्स वगैरह आते होंगे जो कि काफी पैक रहते हैं, जिनकी सील ओपन करने के लिए आप अक्सर जो है ब्लेड वगैरह ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि दरअसल एक ऐसा छोटा सा ब्लेड रहता है जिसे कि आप अपनी उंगलियों पर पहन सकते हैं। दोस्तों इस छोटे से ब्लेड की मदद से बड़ी ही आसानी से सील वगैरह ओपन करी जा सकती है, जो कि कमाल का रहेगा। और साइज में छोटा होने की वजह से आप इन्हें अपनी फिंगर्स पर भी पहन पाएंगे। ये चीज बड़ी ही छोटी सी होती है जिसका इस्तेमाल अक्सर सील ओपन वगैरह करने में किया जा सकता है। नंबर 2, हीरो क्लिप। दोस्तों अगर आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाते हैं तो अपने साथ काफी क्लिप्स वगैरह ले जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं चीज और सामान को होल्ड करने के लिए काफी बेहतर मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की क्लिप को, जो कि ना सिर्फ एक क्लिप होती है बल्कि इसका इस्तेमाल आप एक हुक के तौर पर भी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक साइड में आपका कार्बाइनर क्लिप लगी होती है जिसमें कि आप चीज और सामान फंसा सकते हैं, और दूसरी तरफ एक हुक होता है जिसे कि आप 360 डिग्री पर रोटेट भी करा पाएंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इससे बड़ी ही आसानी से बैग वगैरह को ग्रिप किया जा सकता है। साथ ही बहुत सारे भारी भरकम सामान को भी आप इस पर टांग सकते हैं। ये क्लिप बेहद मजबूत होती है जिसपे लगभग 40 से 45 किलो तक का वजन आप टांग पाएंगे। अगर आप किसी सामान को इसके सहारे क्लिप करना चाहते हैं तो इसमें भी ये काफी रिलायबल रहती है, जो कि ट्रैवल वगैरह में काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। नंबर 1, फ्लेक्स कॉर्डलेस पॉलिशर्स। दोस्तों जब आप अपनी कार्स को सर्विस कराने के लिए ले जाते हैं तो वहां पर आपने उनको पॉलिश करते हुए अगर देखा हो तो वहां पर इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि नीचे की तरफ पॉलिशर्स लगे होते हैं और वो काफी तेजी से रोटेट करते हैं, जिससे कि पॉलिश करने का काम बड़ी ही आसानी से और तेजी से किया जा सकता है। तो अगर आप ये काम घर पर करना चाहते हैं तो इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि एक तरीके का बैटरी ऑपरेटेड गैजेट रहेगा। दोस्तों ये ठीक वैसा ही होता है, इसमें भी नीचे की तरफ पॉलिशर्स लगे होते हैं, लेकिन ये एक तरीके का कॉर्डलेस पॉलिशर होता है जिसमें कि आपको वायर्स वगैरह ना देकर बल्कि एक छोटी सी बैटरी दे रखी होती है, जिससे कि इसे आपको चार्ज करके इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपने व्हीकल को घर पर ही पॉलिश करना चाहते हैं तो इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। साथ ही वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उनकी कीमत जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।